वेलकम बैक दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर प्राइवेट बैंक में और पीएसयू बैंक में, सरकारी बैंक में है, तो पिछले कुछ दिनों में ऐसा दिखता है कि जो प्राइवेट बैंक है वो कंपैरेटिवली थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। मतलब कि उनमें जो प्राइस का एक्शन है वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, और जो सरकारी बैंक है, जो पीएसयू बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया और कैनरा बैंक हो गया, इसके अलावा जितने भी बैंक हैं उन सब में जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। देखिए थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, लॉटरी लग जाएगी। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो आपके लिए तो अच्छी खबर है ही, साथ में जो नई पोजीशन इसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो क्या है खबर, जानेंगे। वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, Q2 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, हर क्वार्टर अपडेट होता है। तो इसके मुताबिक जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 34.7% की हिस्सेदारी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। उसके बाद FII यानी इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स, इनके पास 19.9% का स्टेक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और DII यानी डोमेस्टिक अपने म्यूचुअल फंड वाले जो हुए, इनके पास टोटल 25.1% की हिस्सेदारी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। हमारे और आपके जैसे पब्लिक एंड अदर्स के पास 20.4% की स्टेक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। देखिए अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो समय हो रहा है 2:59, 3 बजने वाले हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी लाइव प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 281 रुपये 80 पैसे, और मामूली सी बढ़त है इसके अंदर, 75 पैसे की बढ़त के साथ ट्रेडिंग हो रही है। देखिए जो न्यूज़ आई है उसको तो आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल्स पे एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं। देखिए 2020 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर वन और Q2 को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। इसके मुताबिक जो इंटरेस्ट से कमाई हुई है Q1 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 66,500 करोड़ की कमाई की थी इंटरेस्ट से Q1 में, और Q2 में इंटरेस्ट से कमाई थोड़ी सी बढ़ गई, 66,814 करोड़ हो गई है। उसके बाद देखिए अदर इनकम यानी कि ब्याज से होने वाली कमाई के अलावा और जो भी कमाई हुई है, तो Q1 में 7,957 करोड़ कमाए हैं और Q2 में 8,527 करोड़ कमाए हैं। मतलब कि इसमें भी हमें जंप देखने को मिली है। उसके बाद अगर टोटल इनकम की बात करें तो ये प्लस ये, इन दोनों का टोटल हो गया Q1 में 74,457 करोड़। सेम इधर ही Q2 में 75,341 करोड़ की टोटल इनकम थी, जिसके अंदर से अगर एक्सपेंस को माइनस कर दें तो 57,936 करोड़ का एक्सपेंस Q1 में था। उसके बाद 58,882 करोड़ का एक्सपेंस आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में Q2 में हमें देखने को मिला था। तो इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा Q1 में 18,061 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हो गया Q2 में 16,459 करोड़ का। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग जो होती है उसको माइनस कर दिया, 12,501 करोड़ के प्रोविजंस थे आपके Q1 में, जो कि कम होकर 10,118 करोड़ रह गए Q1 में। देखिए अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रोविजंस कम होते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है, और वही हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। Q1 में प्रोविजन ज़्यादा थे, Q2 में प्रोविजंस कम हो गए, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। उसके बाद देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 5,559 करोड़ का प्रॉफिट था Q1 में। इसके अंदर टैक्स अभी इंक्लूड है, टैक्स पे करेंगे बाद में। Q2 के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ के हो गया 6,341 करोड़, क्योंकि जो प्रोविजनिंग थी इसमें भी हम लोगों को कमी देखने को मिली थी। टैक्स की बात करें तो देखिए Q1 में टैक्स था 1,370 करोड़, और Q2 में बढ़ के हो गया 1,767 करोड़, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है तो ज़्यादा प्रॉफिट पे ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट, टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा, देखिए Q1 में 4,189 करोड़ और Q2 में 4,574 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में भी जंप हमें दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल्स के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसमें न्यूज़ भी आ रही है तो उस लिहाज से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था वो अपना 281 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसके अंदर जो टारगेट है 340 रुपये के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। कौन दे रहा है? तो MK ग्लोबल को आप जानते होंगे, MK ग्लोबल का नाम आपने सुना होगा। MK ग्लोबल बाय की कॉल दे रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे 340 रुपये के टारगेट के लिए। तो नियर फ्यूचर में SBI आपको 340 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 330 340 के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर एग्जिस्टिंग आप शेयर होल्डर हैं, आपने पोजीशन लिया हुआ है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू रख सकते हैं 340 रुपये तक के टारगेट के लिए। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डेली आती हैं चैनल पे, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा।